मुंबई में रहने वाले एक कामयाब प्रोफेशनल के लिए रिटायरमेंट का सही मतलब क्या है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा प्लान है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी जरूरी सवाल की तह तक जाते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में एक जादुई आंकड़ा घूमता है, 5 करोड़ रुपए। सुनने में तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी रकम एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए बहुत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सपनों के शहर मुंबई की हकीकत से मेल खाता है? ये जो लाइन है, ये सीधी और थोड़ी कड़वी सच्चाई बताती है। 5 करोड़ रुपए से मुंबई में गुजारा शायद हो जाए, लेकिन ये वो आरामदायक लाइफस्टाइल नहीं है जिसके लोग आदी होते हैं। ये बस फाइनेंशियल सर्वाइवल है, आराम नहीं। तो फिर असली आंकड़ा क्या है? जानकारों के हिसाब से ये नंबर है 20 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 करोड़ रुपए। अब ये सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस गणित है जिसे हम अब समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, मुंबई का असली रिटायरमेंट नंबर। देखते हैं कि ये आंकड़ा आखिर बनता कैसे है। ये टेबल रिटायरमेंट की असलियत को एकदम साफ दिखाती है। अगर 5-6 करोड़ है तो वो कुछ ही सालों में खत्म हो सकते हैं, जबकि 8-10 करोड़ में लाइफस्टाइल से समझौता करना पड़ता है। बिना किसी चिंता के एक सुकून भरी रिटायरमेंट के लिए जो लक्ष्य होना चाहिए वो 18 से 22 करोड़ की रेंज में आता है। तो अब दूसरा सवाल, इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगाई, जो अक्सर हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा होती है। चलिए आज के खर्चों पर एक नज़र डालते हैं। एक आरामदायक लाइफस्टाइल के लिए घर का सामान, डोमेस्टिक हेल्प और घूमना फिरना, इन जैसे खर्चों को मिलाकर महीने का बिल आसानी से 1.5 लाख के पार चला जाता है। इन सबको जोड़ने पर आज का महीने का खर्च लगभग 1.7 लाख रुपीस बैठता है। अब ये याद रखिएगा, ये हमारा सिर्फ शुरुआती पॉइंट है। अब देखते हैं महंगाई का खेल। अगर हम अगले 18 सालों के लिए 6.5% की औसत सालाना महंगाई दर मानकर चलें, जो मुंबई के लिए एक काफ़ी हकीकत भरा अनुमान है, तो 18 साल बाद वही 1.25 लाख रुपए का महीने का खर्च बढ़कर हो जाएगा 5.1 लाख रुपए हर महीने। ये तो सीधा सीधा 3 गुना की बढ़ोतरी है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ पैसों की खरीदने की ताकत कैसे कम हो जाती है। हमारा तीसरा हिस्सा, कॉर्पस की गणना। तो इस बढ़े हुए महीने के खर्च से हम उस फाइनल रिटायरमेंट की रकम तक पहुंचते कैसे हैं? इसका एक सीधा सा हिसाब है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानर्स एक आसान सा नियम इस्तेमाल करते हैं। रिटायरमेंट के समय जो भी सालाना खर्च होगा उसे 30 से 35 से गुणा कर दें। ये वो सेफ अमाउंट है जो ये पक्का करता है कि पैसा वक्त से पहले खत्म ना हो जाए। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। 5.1 लाख रुपए महीने के खर्च का मतलब है लगभग 61 लाख रुपए का सालाना खर्च। इसे 30 या 35 से गुणा करने पर हम 18 से 22 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच जाते हैं। तो देखा, वो चौंकाने वाला नंबर यहीं से आता है। चौथा हिस्सा, आम गलतफहमियां। अब अगर हिसाब इतना साफ है तो ज्यादातर लोग तैयारी में पीछे क्यों रह जाते हैं? इसकी वजह है कुछ आम गलतफहमियां। एक बहुत बड़ी धारणा ये है कि अगर मुंबई में अपना घर है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। हाँ, घर होने से किराए का खर्च जरूर बचता है, लेकिन ये मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी चार्ज और सबसे बढ़कर लाइफस्टाइल की महंगाई जैसे बड़े खर्चों को खत्म नहीं करता है। गणित के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। कई लोग ये मान लेते हैं कि उनकी मोटी तनख्वाह हमेशा आती रहेगी, या वो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत को कुछ ज्यादा ही आंक लेते हैं। और अक्सर 10 करोड़ रुपया एक ऐसी रकम लगती है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जबकि महंगाई उसे चुपके चुपके कम करती रहती है। तो चलिए 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, योजना बनाने का एक बेहतर तरीका। इन चुनौतियों को देखते हुए एक स्मार्ट तरीका क्या है? अब जरा समाधान पर ध्यान देते हैं। एक्सपर्ट्स एक ही जगह सारा पैसा रखने के बजाय एक स्मार्ट स्ट्रक्चर की सलाह देते हैं, 3 बकेट स्ट्रैटेजी। इसमें रिटायरमेंट फंड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से का एक खास मकसद होता है। पहला बकेट सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जीवन के सबसे जरूरी खर्चों के लिए है, जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इस बकेट में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। इस बकेट का मकसद अगले 8-10 साल के बुनियादी खर्चों को सुरक्षित करना है। इसीलिए इसमें पैसा डेट फंड या एन्युटी जैसे सेफ तरीकों में लगाया जाता है, जहां बाजार के उतार चढ़ाव का कोई खतरा ना हो। दूसरा बकेट
लाइफस्टाइल को महंगाई से बचाने और उसे बनाए रखने के लिए है, ताकि खरीदने की ताकत कम ना हो। इसका लक्ष्य महंगाई को मात देना है। इसमें पैसा इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स में लगाया जाता है, यानी शेयर बाजार से जुड़े साधनों में, जहां थोड़ा रिस्क होता है लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद भी होती है। और आखिर में तीसरा बकेट भविष्य की अनिश्चितताओं और विरासत छोड़ने जैसे लक्ष्यों के लिए होता है। ये बकेट खास तौर पर हेल्थ से जुड़ी इमरजेंसीज या अचानक आने वाले बड़े खर्चों के लिए एक सेफ्टी कवच का काम करता है। साथ ही ये अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ने का विकल्प भी देता है, इसलिए इसमें सेफ और ग्रोथ वाली संपत्तियों का एक मिक्सचर होता है। तो अंत में हम फिर से उसी मुख्य आंकड़े पर आते हैं। मुंबई में एक आरामदायक, चिंतामुक्त और सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए जो लक्ष्य लेकर चलना चाहिए वो है 18 से 22 करोड़ रुपए का। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी की भी फाइनेंशियल योजना मुंबई की इस ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाई गई है? इस पर सोचना और विचार करना बहुत ज़रूरी है।